बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। इस्लामी साल का 7वां महीना रजबुल मुरज्जब है। रजब उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाले महीने करार दिया है। अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है जो अल्लाह की किताब यानी लौहे महफूज के मुताबिक उस दिन से नाफिज हैं जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 महीनों की तहदीद कुरान पाक के अंदर नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बयान फरमाया है। और वो महीने ये हैं ज़िल-अक़द, ज़िल-हज्जा, मुहर्रमुल हराम और रजबुल मुरज्जब। मालूम हुआ कि हदीस नबवी के बगैर कुरान करीम नहीं समझा जा सकता। इन 4 महीनों को अशहरुल हराम भी कहा जाता है। इन महीनों को हुर्मत वाले महीने इसलिए कहते हैं कि इनमें हर ऐसे काम जो फितना व फसाद, कत्ल व गारतगरी और अमन व सुकून की खराबी का बाइस हों, उनसे मना फरमाया गया है। अगरचे लड़ाई झगड़ा साल के दीगर महीनों में भी हराम है, मगर इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा करने से ख़ास तौर पर मना किया गया है। इन 4 महीनों की हुर्मत व अज़मत पहली शरीयतों पर भी मुस्लिम रही है, हत्ता कि ज़माना जाहलियत में भी इन 4 महीनों का एहतराम किया जाता था। रजब का महीना शुरू होने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीनों में हमें बरकत अता फरमा और माह रमज़ान तक हमें पहुँचा। लिहाजा माह रजब के शुरू होने पर हम ये दुआ या फिर इस मफ़हूम पर मुश्तमिल दुआ मांग सकते हैं। इस दुआ से अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रमज़ान की कितनी अहमियत थी कि माह रमज़ान की इबादत को हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से 2 माह कबल दुआओं का सिलसिला शुरू फरमा देते थे। माह रजब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए बरकत हासिल हुई, जिससे माह रजब का किसी हद तक मुबारक होना साबित होता है। माह रजब में किसी ख़ास नमाज पढ़ने या किसी मुअय्यन दिन के रोज़े रखने की ख़ास फजीलत का कोई सबूत अहादीस सहीहा से नहीं मिलता। नमाज और रोज़ा के एतबार से ये महीना दीगर महीनों ही की तरह है। अलबत्ता रमज़ान के पूरे माह के रोज़े रखना हर बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है और माह शाबान में कसरत से रोज़े रखने की तरगीब अहादीस में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में माह रजब को एक और चीज़ से भी बड़ी फजीलत हासिल है और वो चीज़ है वाक़या मेराज। इस वाक़े की तारीख़ और साल के मुतल्लिक मौर्रिख़ीन और अहले सैर की राय मुख्तलिफ हैं। इनमें से हर एक राय के मुताबिक नबुव्वत के 12वें साल 27 रजब को 51 साल 5 महीने की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। प्यारे दोस्तों, असरा के मानी रात को ले जाने के हैं। मस्जिदुल हराम यानी मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा का सफ़र, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल में किया गया है, उसको असरा कहा जाता है। और यहाँ से जो सफ़र आसमानों की तरफ हुआ उसका नाम मेराज है। मेराज उरूज से निकला है, जिसके मानी चढ़ने के हैं, ऊपर जाने के हैं। हदीस में उर्ज भी यानी मुझको ऊपर चढ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस सफ़र का नाम मेराज हो गया। इस मुकद्दस वाक़े को असरा और मेराज दोनों नामों से याद किया जाता है। इस वाक़े का जिक्र सूरतुन नजम की आयात में भी किया गया है। सूरतुन नजम में कुछ ऐसे जिक्र है, फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, यहाँ तक कि 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा नज़दीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। सूरतुन नजम की आयात नंबर 13 ता 18 में वजाहत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर बड़ी बड़ी निशानियाँ मुलाहजा फरमाईं। आपने सिदरतुल मुंतहा देखी, जन्नतुल मावा देखी। कुरान करीम और अहादीस मुतवातरा से साबित होता है कि असरा व मेराज का तमाम सफ़र सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी भी था। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि एक जिस्मानी सफ़र और ऐनी मुशाहदा था।
یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال یہ دنیا دینے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنایا اور آپ کو وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا تھا جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو بھی نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا بھی تھا کہ نماز ایسا عالی شان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و بالا مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ جل شانہ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گھوڑے کے برابر تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کر کے بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں ہے اور نیل مصر میں ہے۔ پیارے دوستو، نماز کی فرضیت کا اعلان کیسے ہوا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھی، اور 50 نمازیں فرض کیں۔
वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मरतबा अल्लाह ताला के दरबार में दोबारा हाजिर हुए और नमाज की तखफीफ की दरख्वास्त की। हर मरतबा 5 नमाजें माफ़ कर दी गईं, यहाँ तक कि सिर्फ 5 रह गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर भी मज़ीद तखफीफ की बात कही, लेकिन इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा तखफीफ का सवाल करने पर शर्म महसूस होती है। मैं अल्लाह के इस हुक्म को तस्लीम करता हूँ। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा दी गई, मेरे पास बात बदली नहीं जाती, यानी मैंने अपने फरीज़े का हुक्म बाकी रखा और अपने बंदों से तखफीफ कर दी, और मैं एक नेकी का बदला 10 बनाकर देता हूँ। गर्ज ये कि अदा करने में 5 हैं और सवाब में 50 ही रहीं। प्यारे दोस्तों, इस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से इंसान का रिश्ता जोड़ने का सबसे अहम जरिया यानी नमाज की फर्जियत का तोहफा मिला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की फ़िक्र और अल्लाह के फजलो करम की वजह से 5 नमाज की अदायगी पर 50 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। सूरह बकरा की आखिरी आयात यानी आमन रसूलु से लेकर आखिर तक ये भी उस वक्त अता फरमाई गईं। इस कानून का ऐलान किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के शिरक के अलावा तमाम गुनाहों की माफ़ी मुमकिन है, यानी कबीरा गुनाहों की वजह से हमेशा अजाब में नहीं रहेंगे, बल्कि तौबा से मुआफ़ हो जाएंगे या अजाब भुगत कर छुटकारा मिल जाएगा। अलबत्ता काफिर और मुशरिक हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। प्यारे दोस्तों, ज़माना कदीम से इख्तलाफ चला आ रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में दीदार खुदाबंदी से मुशर्रफ हुए या नहीं, और अगर रोयत हुई तो वो रोयत बसरी थी या रोयत क़ल्बी थी। अलबत्ता हमारे लिए इतना मान लेना इंशाअल्लाह काफ़ी है कि ये वाक़या बरहक है। ये वाक़या रात के सिर्फ एक हिस्से में हुआ, नीज़ बेदारी की हालत में हुआ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बड़ा मोजज़ा है। रात के सिर्फ एक हिस्से में मक्का मुकरमा से बैतुल मक़दस तक जाना, अंबिया इकराम की अमामत में वहाँ नमाज पढ़ाना, फिर वहाँ से आसमानों तक तशरीफ़ ले जाना, अंबिया इकराम से मुलाकात, और फिर अल्लाह जल्ला शानुहु के दरबार में हाज़री, जन्नत और दोज़ख को देखना, मक्का मुकरमा तक वापस आना, और वापसी पर कुरैश के एक तिजारती काफ़िले से मुलाकात होना जो मुल्क शाम से वापस आ रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को मेराज का वाक़या बयान किया तो कुरैश ताज्जुब करने लगे और जुटलाने लगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो सच फरमाया है। इस पर कुरैश के लोग कहने लगे, क्या तुम इस बात की भी तस्दीक करते हो? उन्होंने फरमाया कि मैं तो इससे भी ज़्यादा अजीब बातों की तस्दीक करता हूँ, और वो ये कि आसमानों से आपके पास खबरें आती हैं। इसी वजह से इनका लक़ब सिद्दीक पड़ गया। इसके बाद जब कुरैश मक्का की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मक़दस के अहवाल दरियाफ़्त किए गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दस को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोशन फरमा दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में तशरीफ़ फरमा थे। कुरैश मक्का सवाल करते जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते जा रहे थे। इस अहम व अज़ीम सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत व दोज़ख का मुशाहदा भी करवाया गया और वहाँ पर मुख्तलिफ गुनाहगारों के अहवाल भी दिखाए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को देखा उसके बारे में अहादीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई तो मेरा गुज़र ऐसे लोगों के पास से हुआ कि जिनके नाखून तांबे के थे, वो अपने चेहरों और अपने सीनों को छील रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं, यानी उनकी गीबत करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई मैं ऐसे लोगों पर से गुजरा कि जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं, और उनमें सांप थे जो बाहर से ही उनके पेटों के अंदर नजर आ रहे थे। मैंने कहा कि ऐ जिब्राईल, ये कौन लोग हैं?
तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सूद खाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का गुजर ऐसे लोगों के पास भी हुआ कि जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचल जाने के बाद वो फिर वैसे हो जाते जैसे पहले थे। इसी तरह ये सिलसिला जारी था, ख़त्म नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग नमाज में काहली करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसे लोगों के पास भी हुआ कि जिनकी शर्मगाहों पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे और ऊँटों बैल की तरह वो चरते थे और कांटेदार दरख्त और जहन्नुम के पत्थर खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। प्यारे दोस्तों, अहादीस में सिदरतुल मुंतहा और अस्सिदरतुल मुंतहा दोनों तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा इस्तेमाल हुआ है और सिदरा के मानी बेर के हैं और मुंतहा के मानी इंतहा होने की जगह के हैं। इस दरख्त का ये नाम रखने की वजह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाजिल होते हैं वो इसी मुंतहा पर होते हैं और जो बंदों के आमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वो इसी मुंतहा पर पहुंचते हैं और वहाँ पर ठहर जाते हैं। यानी आने वाले अहकाम पहले वहाँ आते हैं और फिर वहाँ से नाजिल होते हैं, ज़मीन पर नीचे आते हैं और नीचे से ज़मीन से जाने वाले आमाल वहाँ पर ठहर जाते हैं और फिर वहाँ से ऊपर उठाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वाक़या मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कोई ख़ास इबादत हर साल हमारे लिए मसनून या ज़रूरी नहीं है। तारीख़ के इस बेमिसाल वाक़े को बयान करने का अहम मकसद ये है कि हम इस अज़ीमुश्शान वाक़े की किसी हद तक तफसीलात से वाकिफ़ हों और हम उन गुनाहों से बचें जिनके इर्तिकाब करने वालों का बुरा अंजाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में अपनी आँखों से देखा और फिर अपनी उम्मत को बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए और दोनों जहानों की कामयाबियों कामरानी से हमें सरफराज फरमाए। आमीन।